नमस्कार, मेरा नाम राकेश बाबू, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ थॉट्स। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी कहानी से करना चाहता हूँ। यह कहानी ओशो की है। एक बार एक परिवार ने उनको अपने घर में रुकने के लिए और आमंत्रित किया। ओशो उनके घर मेहमान बनकर आए और एक कमरे में उनको रुकाया गया। जिस कमरे में वो थे उसके बाहर ओशो ने देखा कि दो बच्चे खेल रहे और आपस में बड़ी खुशी के साथ खेल रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि आपस में वो लड़ने लगे, झगड़ने लगे और नौबत यहाँ तक आने लगी कि वो एक दूसरे को मारपीट की बात होने लगी। तब ओशो उस कमरे से बाहर निकले। एक बच्चे से पूछा कि क्या बात है। उस बच्चे ने कहा कि इसने मेरी कार ले ली है। जब ओशो ने देखा कि यहाँ तो कोई कार नहीं है तो उससे पूछा कि जब यहाँ पर तो कोई कार है नहीं तो इसने किस तरह से तुम्हारी कार ले ली। उस बच्चे ने ओशो को बोला कि आप समझे नहीं। तब ओशो ने उस बच्चे से कहा तो तब तुम समझाओ। उस बच्चे ने कहा कि सड़क पर जो कारें जा रही हैं उन कारों में से जो पहले देख लेगा वो कार उसकी हो जाती है। अभी जो काली कार गई थी वो सबसे पहले मैंने देखी, लेकिन ये मुझसे लड़ रहा है कि ये कार उसकी है। ओशो इस बात पर सोचने लगे कि जिसकी कार है या जो कार के ओनर्स हैं उनको कुछ मालूम नहीं, उन कारों के पीछे या दूसरे लोग आपस में ओनरशिप भी तय कर ले रहे हैं और उनके पीछे लड़ झगड़ भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारे विचार, हमारे मन, हमारे दिमाग, हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं और उन विचारों को बहुत सी बार हम अपना समझकर खुश हो लेते हैं या निराश हो लेते हैं या फिर उन विचारों की वजह से उनके पीछे लड़ झगड़ भी लेते हैं। और ये विचार हमारी मनस्थिति को निर्धारित करते हैं और जब हम एक ही तरह के विचार का चयन बार बार करते हैं तो उससे एक पैटर्न बन जाता है, एक हमारी आदत बन जाती है और वही हमारे एटीट्यूड्स और पर्सनैलिटी को बनाते हैं। यानी कहा जाए तो विचार का जीवन हमारे जीवन से सीधा सीधा संबंध है। एक स्टडी के अनुसार हमारे माइंड में प्रतिदिन 60,000 थॉट्स आते और जाते हैं। इनमें ज़्यादातर रिपीटेटिव नेचर के थॉट्स होते हैं और ये थॉट्स सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने सारे थॉट्स में हम किस तरह से अपने लिए अच्छे और सकारात्मक थॉट्स का चयन करें। इसके लिए मेरे पास दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक का नाम फीलिंग्स, दूसरी टेक्निक का नाम थिंक।
सबसे पहली टेक्निक फीलिंग्स, जैसा कि इसका नाम है। तो जिस थॉट से हमें जिस तरह की फीलिंग्स होती है, जिस तरह का एहसास होता है, जिस तरह की इमोशंस जनरेट होती है, वही उसके बारे में कहा जाएगा। जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स अगर हो रही हैं तब वो थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर हमें उन थॉट्स से लो फीलिंग्स आ रही हैं या एक नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है तब वो नेगेटिव थॉट्स कहे जाए। इसलिए इस टेक्निक को अप्लाई करना बहुत आसान है। जैसा हमारी फीलिंग्स उसी तरह का थॉट्स। दूसरी टेक्निक है थिंक, जिसकी स्पेलिंग्स हैं THINK। हर लेटर एक क्राइटेरिया इंडिकेट करता है। इसमें T स्टैंड्स फॉर ट्रू, वेदर वो थॉट ट्रू है, यानी कि वो एविडेंस बेस्ड है या किसी के पर्सनल ओपिनियन पर नहीं बना हुआ है, तब उस थॉट को हम ट्रू मानेंगे। दूसरे नंबर पर H, वेदर वो थॉट हमारे लिए या किसी और के लिए हेल्पफुल है। ये क्राइटेरिया इंडिकेट करेगा कि अगर हमें वो हेल्प मिल रही है उस थॉट से, तब हमें उसे पॉजिटिव थॉट्स में काउंट करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आई से यहाँ पर इंडिकेट करता है इम्पॉर्टेंट, वेदर वो थॉट रियली इम्पॉर्टेंट है या एक कोई बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट थॉट के पीछे हम पड़े हैं। तो ये जो लाइन ऑफ डिवीज़न है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस थॉट की हमें ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके बाद N स्टैंड्स फॉर नेसेसरी, वेदर ये थॉट हमारे लिए नेसेसरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए आवश्यक है। अगर ये आवश्यक नहीं है, अगर ज़रूरी नहीं है, तो इन चीज़ों के पीछे, इन थॉट्स के पीछे भागने की क्या आवश्यकता। और लास्ट में K, अगर ये थॉट हमारे लिए काइंड है या दूसरे के लिए काइंड है, तभी हमें इस थॉट को अपनाना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह के अगर वो इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है तो उन थॉट्स को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए जो बुराई के थॉट्स होते हैं, निंदा के थॉट्स होते हैं, उससे किसी का लाभ नहीं होता है। इस तरह के थॉट्स से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये दो टेक्निक्स को अगर हम प्रयोग करें तो हम जो हमारे दिन में जितने भी थॉट्स आते हैं उनमें से एक अच्छे और सही थॉट्स का चयन करने में हमें आसानी होगी और हमें उसी तरह से इनका प्रयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो का सार है, विचार में शक्ति है। चाहे वो विचार नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो, और ये विचार हमारी मनःस्थिति, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी रियलिटी और हमारी लाइफ सभी को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन अच्छे और सही विचार का सिलेक्शन या चयन करने के लिए हमें फील और थिंक जैसी टेक्निक्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो के संदर्भ में आपका कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स, क्लैरिफिकेशन या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें। धन्यवाद।